नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ आप सभी के लिए, खासकर उन महिला शिक्षकों के लिए या फिर उन शिक्षकों के लिए जो कि यह जानना चाह रहे थे कि मैटरनिटी लीव उनको प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। नियम क्या है एग्ज़ैक्टली आपको मैं बता रहा हूँ। अब आपको जो डिटेल में मैं खबर दे रहा हूँ, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ नवभारत टाइम्स की ओर से प्रकाशित इस आलेख के ज़रिए। चलिए, आपको सबसे पहले बता दूँ कि बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है और अब शिक्षक छुट्टी ले सकते हैं। कुछ पाबंदियाँ हैं, वो क्या है नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि बिहार का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि बदलाव इसलिए किया गया है ताकि शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार हो सके। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको छुट्टी है जो नहीं मिलेगी। अब नए नियमों के मुताबिक मैटरनिटी लीव लेने वाली महिला शिक्षकों को अब पहले से ही स्वीकृति लेनी होगी। उन्हें छुट्टी शुरू होने से कम 15 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा। आवेदन में उन्हें अपनी गर्भावस्था की तारीख और छुट्टी अवधि का उल्लेख करना होगा, कितना छुट्टी उनको चाहिए ये उल्लेख करना होगा। ठीक है, नियम क्या है और ये बताता हूँ। पैटर्निटी लीव अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए 7 दिन पहले आपको आवेदन जमा करना होगा। आवेदन में उन्हें अपने बच्चे की जन्म की तारीख, छुट्टी की अवधि का उल्लेख करना होगा। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव जो है, अब ध्यान देने की वाली बात, चाइल्ड केयर लीव जो शिक्षकों को पहले से स्वीकृत लेनी होगी। चाइल्ड केयर लीव पहले से स्वीकृति लेनी होगी। उन्हें छुट्टी शुरू होने से कम 7 दिन पहले अपने आवेदन जमा करने होंगे, लेकिन आवेदन में उन्हें अपने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी के कारण छुट्टी लेने की आवश्यकता का उल्लेख करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चाइल्ड केयर लीव है ये आपको नहीं मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में अगर आप हैं तो। क्या, क्यों, आप समझिए। यहाँ पे देखेंगे आप, किसी पुरुष सरकारी शिक्षक को पितृत्व अवकाश की स्वीकृति मैटरनिटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 महीने के बाद की अवधि के बीच लगातार 15 दिनों के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। आवेदन प्राप्त करने होने पर पितृत्व अवकाश की स्वीकृति के मामलों को गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सामान्यतः परीक्षमान अवधि में पितृत्व अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, परीक्षमान महिला सरकारी सेवकों को मात्र 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी, जो अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से लगातार 180 दिनों की होगी। ठीक है, उसके बाद बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या 640 दिनांक 19/1/2015 जो बिहार सेवा द्वितीय संशोधन संहिता 2014 के परिप्रेक्ष्य में शिशु देखभाल छुट्टी साधारणतः परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान में देना है कि साधारणतः जनरली कहा जा रहा है, मंजूर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति है, अगर आपको नीड है ही, तो भी प्रोबेशन पीरियड में आपको चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। ठीक है, सिर्फ इस पर रोक है, याद रखिएगा, चाइल्ड केयर लीव पर, वो भी साधारणतः। बिहार सरकार के विद्यालय में 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था है, इसलिए विद्यालय अध्यापक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा, परंतु नियुक्ति वर्ष में जितने महीने इन्होंने काम किया है उतने महीनों का समानुपातिक आकस्मिक अवकाश ही मान्य होगा। ठीक है, एक ये खबर। दूसरी खबर आपको मैं बताऊं तो ये खबर आपके लिए प्रभात खबर की ओर से है। आइए ये भी देख लीजिए आप। मैं आपको ये भी दिखा दूं, यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। के पाठक ने शिक्षकों की छुट्टी के नियमों में किया बड़ा बदलाव, महिला शिक्षकों को भी अब होगी ये पाबंदी। ठीक है, क्या पाबंदी होगी नहीं होगी, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, आप देखेंगे। आपको मेन बात पे मैं लेके आता हूँ। ठीक है, जानिए क्या है अवकाश का नियम। महिला शिक्षकों को अब मात्र 2 संतान कर दी जाएगी, बता दिया हूँ। 16 दिन का आपका CL होता है, बता दिया। मातृत्व पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश वैतनिक अवकाश है, लेकिन भत्तों का भुगतान सरकार के निर्गत प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, ये छुट्टियां जब आप लेते हैं तो जो भी आपका सैलरी है वो आपको मिलेगा। अब बाकी यहाँ पे वही बात दिया गया है कि बिहार सेवा संहिता के नियम के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार छुट्टी अस्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, ये तो नियम है। ठीक है, तो ये आपको पूरा मैंने आज एग्जैक्टली जो खबरें आई हुई है वो बता दिया। आने वाले समय में जो RTI किया गया है इस चीज पर, अगर उसका जवाब आता है तो वो जवाब भी आपसे साझा करेंगे, और उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये छुट्टी के नियम मैंने आपको बता दिया। अब आप कुछ लोगों के सवाल ये भी होंगे कि आवेदन कहाँ देना है। आवेदन कहीं किसी को नहीं, सिंपली आपको HM या प्रभारी जो भी है उन्हें आपको आवेदन देना है, और किसी को नहीं देना है। वही आवेदन आपको देंगे, 15 दिन पहले आप उनको आवेदन देंगे, और वो आवेदन वो अपने स्तर पे BRC या BO जहाँ पर भी उनको संबंधित जो कार्यालय है वहाँ भेज के आपको छुट्टी स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है।
15 दिन पहले आप उनको देंगे, अगर आप वो 15 दिन के बाद भी अगर उनको वो आपको ये नहीं कहते हैं कि छुट्टी स्वीकृत या स्वीकृत है, तो आप छुट्टी पे जा सकते हैं, क्योंकि आपने 15 दिवस पहले कह दिया, वो नहीं कहते हैं तो वो उनकी जवाबदेही है। दूसरी बात, अगर छुट्टी अस्वीकृत करते हैं वो, तो आप सीधे-सीधे आप बीआरसी या फिर बीईओ ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ पे जाके अपनी स्थिति रख सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।